नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति पल पल बदल रही है और बदल रहे हैं कई समीकरण भी। आपको एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है। अप्रैल से शुरू हुई बिहार में 20 वर्षों के बाद एक अभूतपूर्व रैली और उसके बाद से लगातार चर्चा में रहे आईपी गुप्ता। आईपी गुप्ता पान समाज से आते हैं। तांती तत्वा समाज को आरक्षण दिया गया था और आरक्षण छीनने के बाद 7 से 8 महीने तक लगातार उन्होंने लोगों से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद पटना के गांधी मैदान में आईपी गुप्ता ने एक बड़ी रैली करने का वादा किया था। उन्होंने 13 अप्रैल को 13 लाख लोगों को पटना के गांधी मैदान में जुटाने की बात कही थी। कितने सफल हुए ये आकलन तो आप करेंगे, लेकिन उसके बाद से आईपी गुप्ता किसी भी महफिल में, किसी भी राजनीतिक गलियारे में, मीडिया में अपनी चर्चा करवाते रह रहे हैं। ये आईपी गुप्ता नहीं, बल्कि उनके बिना बिहार की राजनीति की कोई चर्चा समाप्त नहीं हो पा रही है। लगातार उसके बाद भी वो सुर्खियों में हैं। छोटे छोटे क्लस्टर में जाकर के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और हमने आपको बताया भी था कि ये पहली ऐसी पार्टी देखने को मिली। मेरे भी पत्रकारिता जीवन के एक लंबे इतिहास में लाइन लगा करके कहीं भी हमने लोगों को सदस्यता लेते हुए नहीं देखा है। आज़ादी के समय ही इस तरह से हुआ करता था कि लोग लाइन लगा करके और देश के लिए लड़ने की बात करते थे, लेकिन आईपी गुप्ता ने इतिहास बदल दिया, इतिहास रच दिया। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि आईपी गुप्ता से हर कोई मिलना चाहता है, बात करना चाहता है। एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, दोनों के लिए आईपी गुप्ता के लिए आपको कहीं ना कहीं एक इशारा जरूर करना होगा कि आईपी गुप्ता की तरफ आप नज़र घुमा करके देखिए। जिस तरह से वो भाषण करते हैं, जिस तरह से वो अपने लोगों से बात करते हैं, उन बातों को सुन करके आपको लगेगा कि ये नेता तो हैं ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से आईपी गुप्ता ने अपने आप को ढाला है, अपने लोगों को लिटरेट किया है, इस समाज के 80 लाख से अधिक लोग लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि हमारा आरक्षण हमें वापस चाहिए। बिहार में अपनी पहचान बना चुके इंडियन इनकलाब पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, जिनको लोग अपना आदर्श मानने लगे हैं, और बच्चों से लेकर के आप 90 साल 100 साल के बुजुर्गों को भी सुनेंगे तो वो एक ही नारा लगाते हैं, आईपी गुप्ता। आईपी गुप्ता ने अपने आप को एक इस तरह से ढाला है कि सभी उनको अपने पाले में ला करके आने वाले चुनाव बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं। ऐसा ही कुछ आज हुआ। इससे पहले हमने आपको बताया था कि दिल्ली में कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के कई दलों ने इस बात के लिए आईपी गुप्ता से आग्रह किया है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने और इंडिया गठबंधन के साथ वो आगे बढ़ें। इंडियन इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता लगातार कार्यक्रमों में रह रहे हैं। पिछले एक सप्ताह तक उन्होंने जो कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम के माध्यम से जिस तरह से 12 बजे 1 बजे रात तक लोग उनकी सभाओं में मौजूद रहते हैं और हुजूम भीड़ इतनी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आपको लगेगा कि कोई छोटी मोटी रैली हो रही है। इस तरह से लोग उनके साथ जुड़े हैं। आपको बता दें, कुछ दिन से उन्होंने विराम लिया था और विराम लेने के बाद जब वो फिर से लौटे तो उसी जोश के साथ लौटे और लगातार जिस तरह से उन्होंने अपने लोगों को समझाया है कि कहीं ना कहीं उनको और उनके लोगों को बरगलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मुझे लगातार कॉल आ रहे हैं, भाजपा के कई नेता हमारे साथ बैठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारा शर्त एक ही है कि हमें हमारा आरक्षण वापस चाहिए। आपसे भी हम आग्रह करते हैं कि अगर कोई आपसे बात करे तो आप सीधे कहिएगा कि हमारा आरक्षण हमें वापस चाहिए। गुप्ता ने 2 टूक कहा कि यह साल पान समाज के लिए आर पार की लड़ाई वाला साल है और संयोग ये है कि इसी वर्ष चुनाव भी है। हमने अब तक भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार को, जहाँ भी रहे हैं उनको जिताने का काम किया है, लेकिन इस बार हम अपने लिए वोट करेंगे, अपने आरक्षण के लिए वोट करेंगे, अपने भविष्य के लिए वोट करेंगे। और ये हम सभी ने कसम भी खाया है। उन्होंने कहा कि हम सब गठबंधन के साथ जाएंगे, आरक्षण वापसी होगी तभी हम संवैधानिक अधिकारों की बात करेंगे, और इसके साथ साथ ही किसी झूठ को फैलाने वाले लोगों के साथ हम किसी भी कीमत में नहीं जा सकते हैं। उन्होंने साफ तरीके से पान समाज के लोगों को कहा कि कोशिशें होंगी, हमें फुसलाया जाएगा, हमें बहलाया जाएगा, हमें लालच दिया जाएगा, लेकिन हमें टूटना नहीं है, हमें जुट के रहना है। इन सारी बातों के साथ हमने आपको खबरों में बताया भी था
कि जब सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं और उसमें कांटे की टक्कर हो रही है तो वो अंतर कहीं ना कहीं आईपी गुप्ता भी पैदा कर रहे हैं। आईपी गुप्ता ने अपनी पार्टी इंडियन इनकलाब पार्टी बनाई है और उसके सदस्यता अभियान की बड़ी तेज़ी से, आपको हमने बताया भी कि पहली बार दिखा कि लाइन लगा करके किसी पार्टी के लिए, राजनीतिक दल के लिए लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ तक कि नवविवाहित जोड़े भी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके ही आगे अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। ये सभी बातें आपने को हमने दिखाया है और समझाया है। लेकिन आज जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, उस तस्वीर ने बिहार की राजनीति को कहीं ना कहीं एक ऐसे जगह पर ला करके खड़ा कर दिया है जहां ये साफ साफ लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आईपी गुप्ता जो तीसरे मोर्चे की कवायद हो रही है उस मोर्चे को लीड करें। लगातार ये बातें चल रही थी और कई दलों से हमारी बातचीत हुई, कई छोटे छोटे दलों ने भी अपनी सहमति जताई थी कि आईपी गुप्ता जिस स्पार्क और जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं उनको आगे बढ़ा करके हम सब उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आज आईपी गुप्ता को ओवैसी का संदेश लेकर के उनके टीम के लोग पहुंचे। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम के साथ साथ और कई लोग आईपी गुप्ता के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे और ओवैसी का संदेश पहुंचाया। आईपी गुप्ता ने साफ कर दिया है कि वो क्या करेंगे ये उनके लोग बताएंगे। लेकिन आज इस मुलाकात की तस्वीर को उन्होंने साझा किया है। उन्होंने लिखा है कि आज मुझसे मिलने मेरे घर पर AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमाम साहब आए थे। उनसे मेरी बातचीत हुई। बातचीत के बाद हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे, आगे भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमारी बातचीत सभी से हो रही है। हमारा एक ही मांग है और एक सूत्री मांग है कि जो हमारे समाज को छीना हुआ आरक्षण देगा हम उसके साथ जाएंगे, या फिर हम अपना आरक्षण खुद वापस लेने के लिए एक नए विकल्प के रूप में सामने आएंगे और उस विकल्प को कायम भी करेंगे। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन ये तस्वीर आने के बाद ये साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं आईपी गुप्ता आज के समय में आने वाले 2025 के चुनाव के लिए काफ़ी प्रासंगिक नज़र आ रहे हैं और हर किसी को आईपी गुप्ता चाहिए। अब क्या होता है, क्या फैसला वो लेते हैं और किसके साथ क्या कमिटमेंट होता है, क्या उनको आरक्षण देने के लिए एनडीए गठबंधन या इंडिया गठबंधन तैयार होती है। हालांकि पहले ही राहुल गांधी ने उनको आश्वस्त कर दिया है कि आप मेरे साथ हों या नहीं हों, आपके आरक्षण की लड़ाई के लिए हम जब भी मौका मिलेगा तो आपके साथ खड़े रहेंगे। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि आज AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात के बाद आईपी गुप्ता का कद और बढ़ा है और ये महसूस होने लगा है कि बिहार की राजनीति में उनकी कितनी ज़रूरत है। फैसला आईपी गुप्ता को लेना है कि वो क्या करेंगे और उनके लोगों को लेना है। लेकिन चर्चा है और चर्चा से तो आप इतर नहीं जा सकते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।